नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। विभिन्न मांग सहित आमरण अनशन में बैसल जानकी मेडिकल कॉलेज कर्मचारी सब अनशन तोड़ने संबंधी प्रशंसा। जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल दू गोट कर्मचारी लगभग एक महीना पश्चात आमरण अनशन तोड़लक। 3 बुंदे सहमति पश्चात अनशनरत कर्मचारी द्वय जानकी शरण या 3 बुंदे सहमति पश्चात अनशनरत कर्मचारी द्वय जानकी शरण यादव और कुलदीप शाह सैन बेरिया अनशन तोड़लक। दुनू गोटे के जूस पिया का अनशन तोड़ाओल गए। कॉलेज प्रशासन आंदोलनरत कर्मचारी हक हित संघर्ष समिति बीच 3 बुंदे सहमति पश्चात अनशन तोड़े आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लेने संघर्ष समिति के संयोजक उमेश यादव बतौलन। बेतलहा भादो 31 गते जिला प्रहरी कार्यालय धुनसा में भेल 2 बुंदे समझौता से एम्हर कॉलेज प्रशासन किछ कर्मचारी ऊपर कयल गेल संपूर्ण कार्यवाही फिर्ता लेबाक आ कर्मचारी जारी रखने संपूर्ण आंदोलन फिर्ता लेबाक सहमति भेल। तहिना कॉलेज प्रशासन आ कर्मचारी बीच के समस्या समाधान कर दुनू पक्ष से दू गोट प्रतिनिधि आ धनुषा जिला के स्वास्थ्यकर्मी सबक आधिकारिक ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष सब सम्मिलित कार्यदल अगहन 17 गते भीतर गठन कऽ संपूर्ण समस्या ऊपर विमर्श कऽ निराकरण करबाक सहमति भेल। किछ कर्मचारी पर पूर्वाग्रही तरीका से कॉलेज प्रशासन के नई कार्रवाई फिर्ता लेब पड़बाक 6 वर्ष के संचय कोष आ दशई भत्ता लगायत के हर हिसाब देव पड़बाक लगायत की मांग सहित कर्मचारी द्वय यादव आ शाह बितलहा कार्तिक 16 गते से कॉलेज परिसर में आमरण अनशन में बैसल छल। 12 दिन में उनका सबके स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ला के बाद प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के आईसीयू कक्ष में भर्ना कयल गेल छल। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राव मिथिला के कवि कोकिल विद्यापति के स्मृति दिवस के अवसर में देश तथा विदेश में रहल मैथिली समुदाय प्रति शुभकामना व्यक्त कयलनि। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय द्वारा आई जारी कयल गेल विज्ञप्ति में 14वीं शताब्दी के कार्तिक त्रयोदशी तिथि में जन्मल कवि विद्यापति लिखने प्रेम विरह आ भक्ति रस के गीत सब एखन सेहो मैथिल समुदाय के आनंदित करैत अछि से उल्लेख कयल गेल अछि। उनकर प्रभाव बंगाली उड़िया आ नेपाली समाज में सेहो प्रभाव पड़ल उल्लेख करैत विज्ञप्ति में विद्यापति लिखने गौरक्षक विजय नाटक भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा कीर्ति लता जेहन गद्य ग्रंथ एखन सेहो आदर के साथ पढ़ल जेबाक उल्लेख अछि। विद्यापति के लिखनावली के प्रभाव नेपाली लिखत में सेहो देखल जा सकैत अछि। ओ अपन जीवन के उत्तराधिकाल ने नेपाल में बितौने आ ओहि अवधि में अनेकों पुस्तक के रचना केने छल। ओ भविष्यता सेहो छलाह। विद्यापति अपन मृत्यु के संबंध में कयल गेल भविष्यवाणी पुस्तक में एना वर्णन कयल गेल अछि। विद्यापति के अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी अर्थात कार्तिक त्रयोदशी तिथि में मृत्यु होबाक केने भविष्यवाणी सत्य भेल छल। सप्तरी जिला अदालत खेलबाक क्रम में 3.5 वर्षक बच्चिया के बलात्कार करने आरोप में 14 वर्षक एक बच्चा के 6 महीना कैद सजाए के फैसला सुनौलक अछि। जिला न्यायाधीश चंद्रमणि गेवाली के इजलासा बितलहा कार्तिक 24 गते कसूर ठहर भऽ कऽ सजाए निर्धारण के लिए पेश भेल में शुक्र दिन कैद सजाए तोकल गेल अदालत जनौलक अछि। खेलबाक क्रम में घर से उत्तर रहल पोखर के डील में 76 भादो 6 गते आरोपित बलात्कार करने पीड़ित बतौलक बाद मालूम भेल उनकर न्याय इलाका प्रहरी कार्यालय कडर बोना में उजूरी देने छल। इलाका प्रहरी कार्यालय कडर बोना घटना के बिहाने बने आरोपित के पकड़ाव कऽ उजूरी दर्ता करने छल। जिला अदालत के इजलास से आरोपित बच्चा के पूर्व पक्षक लेल 2076 भादो 19 गते बाल सुधार गृह बीरगंज में पठावे के आदेश कयने छल। 12 में जगदम्बा स्टील के लोहा गलाबा वाला भट्टी में विस्फोट भेला पर 4 गोट मजदूर घायल भेल अछि। आई भिनसरे 1:15 बजे जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिका 2 में रहल ओ कारखाना के भट्टी अचानक विस्फोट भेला पर 4 गोटे मजदूर घायल भेल प्रहरी जनौलक अछि। 12 के प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी गौतम मिश्र के अनुसार भट्टी में काज करे वाला भारत मोतिहारी के 26 वर्षक नईमुद्दीन आलम, भारत के सीबन ग्राम जिला 48 वर्षक जनक देव यादव, सरलाही के सकरौल गांव पालिका 6 रहनिहार 40 वर्षक विकिंद्र यादव आ बरहतवा नगर पालिका 5 रहनिहार 28 वर्षक मुकेश शाह घायल भेल अछि।
घायल में से विकेंद्र की अवस्था गंभीर रहल तथा उनकर नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज में इलाज भर रहल डीएसपी गौतम बतौलन। अन्य घायल सबके अवस्था सामान्य रहल तथा उनका सबके बीरगंज के विभिन्न अस्पताल में इलाज भर रहल जानकारी दिलन। कवाड़ी लोहा गलावे वाला भट्टी में अचानक भट्टी के मुंह बंद भेल लोहा के पाइप रखला पर गैस भर कर बम के रूप में विस्फोट भेल आ वैसे वो सब घायल भेल। रौतहट में गोलीदायक युवती की हत्या कर फरार भेल 5 गोट पकड़ायल। हत्या आरोप में विभिन्न स्थान से 5 गोटे के प्रहरी शुक्र रात पकड़ाव कयलक। बितला कार्तिक 26 गते रात घरे में मैं संग सुत रहल माधव नारायण उपमहानगरपालिका 5 लौखा टोलक 18 वर्षक अमृता कुमारी शाह के गोलीदायक हत्या कयल गेल छल। कपार में गोली लागल युवती के घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। गोली मार के फरार भेल व्यक्ति सब 15 दिन के बाद पकड़ाव पड़ल अछि। पकड़ल गेल व्यक्ति के रौतहट प्रहरी काल्हिखन सामने करबाक तैयारी कयलक अछि। उनका सब विरुद्ध रेप की म्याद थप करबाक अनुसंधान शुरू करबाक रौतहट प्रहरी जनौलक अछि। युवती 2076 फागुन में सरलाही के रूपेश शाह संग बियाह कने रही तो संबंध विच्छेद भेलाक बाद गामे में रहैत छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार में प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लिखित प्रतिवेदन पेश कयलनि अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुआचार में आई बैसल बैसार में अध्यक्ष ओली पार्टी में देखल गेल संकट समाधान कर संबंधी प्रतिवेदन पेश कयने नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि अछि। ओली पेश कयने प्रतिवेदन में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पेश कयने प्रस्ताव के कुंठा आ कृत्रिम आरोप संगालों के संज्ञा देने अछि। 38 पृष्ठ के प्रतिवेदन से वो पार्टी भीतर चल रहा बहस के चरित्र की अछि कहे प्रचंड के प्रश्न केने अछि। तहिना अध्यक्ष ओली एकता विमर्श आरो उन्नत स्तर के एकता में चल खोजल गेल अछि कि एकता विग्रह आ विघटन के रास्ता में से प्रश्न सेहो केने अछि। पिछला चुनावी प्रसंग के जोड़ित ओली बाहरी शक्ति के दबाव आ प्रभाव में प्रचंड पड़ल आरोप सेहो प्रतिवेदन में लगाओल गेल अछि। ओली पार्टी एकता भेल रही तो नेकपा एमाले आ पूर्व माओवादी के गणितीय समीकरण के खेल शुरू भेल उल्लेख कयलनि अछि। नेकपा सचिवालय के दोसर बैसार अगहन 16 गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में बैसत आ अध्यक्ष द्वय रखने प्रस्ताव पर विमर्श हैत प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलनि अछि। अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव समेतको अध्ययन गरेर यस बीचमा आवश्यक छलफल र गृह कार्य पनि गरेर फेरि सचिवालयको बैठक 16 गते 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराईमा बस्ने गरी तय भयो। आई के बैसार में ओली सहित प्रचंड माधव कुमार नेपाल आ वामदेव गौतम धारणा रखने छलै। इससे पहले कार्तिक 28 गते कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने छलै। सहमति कऽ कऽ प्रचंड प्रस्ताव फिरता लेबऽ पड़ाक अडान ओली रखने रही तो प्रचंड सहमत नहीं भेलाक बाद नेकपा भीतर के विवाद बढ़ल अछि। नेकपा के अगहन 18 में स्थायी कमिटी आ अगहन 25 में केंद्रीय कमिटी बैसार बजाओल गेल अछि। संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा एवं प्रदेश सभा के सभामुख आ उपसभामुख के जमघट से प्रदेश सेवा समूह गठन कर पहल करबाक निर्णय कयलक अछि। संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में 2 दिन धरि चलल अनुभव आदान प्रदान तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम से प्रदेश सभाक लेल कर्मचारी के व्यवस्था कर अलगे सेवा सुविधा सहित के कर्मचारी सेवा समूह गठन कर पहल करबाक निर्णय कयलक अछि। जमघट के 9 बुंदे निष्कर्ष में संघीय संसद आ प्रदेश सभा के जीवंत आ जनमुखी बनाब अपन स्थान से थप रचनात्मक आ प्रभावकारी भूमिका खेलबाक उल्लेख अछि। तहिना सभा संचालन के लिए आवश्यक बजट तथा कार्यक्रम संघीय संसद आ प्रदेश सभा से तर्जुमा कऽ वार्षिक बजट में समावेश करबाक व्यवस्था कर पहल करबाक निष्कर्ष निकालल गेल अछि। विमर्श में सभापति समारोह में संघीय संसद के सभामुख अग्नि सापकोटा संघ कानून बना चुकला के बाद प्रदेश कानून बनाव पड़बाक अवस्था में संघ से कानून बन नहीं सकला से समस्या देखल गेल बतौलनि। सापकोटा कानून निर्माण में विधेयक के गुणस्तर बनेबाक बात में अपने कमी देखने कहे विधेयक सब में सांसद सबके इंटरेस्ट मिलबाक देखल गेला से सेहो उल्लेख कयलनि। कानून निर्माण प्रक्रिया के जनमुखी आ व्यवहारिक आ संसद के जनमुखी आ जीवंत बनाव पड़बाक हुनकर कहब रहल अछि।
गुणस्तर बनाउने कुरामा चाहिँ अब हामीले कमी देखेका छौँ। अलिकति विधेयकलाई चाँडो पास गर्ने, हतारमा पास गर्ने, हुन त चाँडो पास गर्ने इच्छा हुँदै कतिपय विधेयकहरू चाहिँ वर्षौँ अड्किएका छन् र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ ती पास भएका छन्, चाँडो पास भएका छन्। तहिना राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा संघ प्रदेश आ स्थानीय तह में रहल पदाधिकारी के भूमिका फरक रहल स्पष्ट होब आग्रह कलन। ओ संघ आ प्रदेश के कानून निर्माण के संगे कार्य संचालन कर विमर्श सकारात्मक भेल उल्लेख कलन। हामीले त अनुभव बाँड्नु त बाँड्नु त बजेट पास गरेर बाँडेन, तर त्यही बाँड्नु त त्यही पालिकामा जानु पर्यो। कार्यकारिणी र विधायकी त फरक हो भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँनिर हेरेर राख्छौँ। कार्यकारिणी गर्ने कुरा पनि विधायकी भएर त्यही कार्यकारिणी खोज्ने हो भने त दुदिने विमर्श संविधान में उल्लेखित संघ प्रदेश स्थानीय तह के साझा अधिकार के विषय में प्रदेश तथा स्थानीय तह के कानून निर्माण के लिए आवश्यक रहल संघीय कानून सब निर्माण कर संबंधित पक्ष सबके ध्यान आकर्षण कराबे के निष्कर्ष सेहो निकालल गई। कार्यक्रम में संघीय संसद के सभामुख, अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष के संगे विभिन्न प्रदेश के सभामुख आ उपसभामुख के सहभागिता रह। नेपाल में थप 1380 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। देशक विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 1380 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 485, ललितपुर में 124 और भक्तपुर में 36 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। इस समय नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 2,30,723 पहुंचल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। तहिना कोरोना के कारण थप 19 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि 14 से 54 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल। नेपाल में थप 515 गोटे संक्रमित कोरोना मुक्त भेल। नेपाल में एखन धरि 2,11,186 गोटे कोरोना मुक्त भेल। एखन नेपाल में 18,083 गोटे आइसोलेशन में रहला पर 618 गोटे क्वारेंटाइन में। एखन धरि नेपाल में 17,19,828 PCR कयल गेल। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अपन संस्थागत पत्र की तैयारी की सिलसिला में सरोकार वाला सब संग सुझाव देलक। काठमांडू में शुक्र दिन आ शनि दिन प्राधिकरण हासिल करने अनुभव तथा सिखाई से बारे में अंतरक्रिया तथा संस्थागत पत्र के लिए अभिलेख कर वेबिनार मार्फत सुझाव लेलक। वेबिनार के समापन कार्यक्रम में प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यवाली विज्ञ सब तथा अभ्यासकर्ता के सुझाव से कंपेडियम के पूर्णता देव पैघ मदद मिलत उल्लेख कलन। ओ प्राधिकरण से विभिन्न दस्तावेज सब मार्फत पुनर्निर्माण के अनुभव आ सिखाई सबके अभिलेखन कर लाग रहल जानकारी से दिलन। प्राधिकरण से 2078 वैशाख 12 गते आयोजना करवला नेपाल के पुनर्निर्माण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत कर जका 7टा विषयगत क्षेत्र में कंपेडियम तैयार कर रहल। निजी आवास पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक संपदा पुनर्निर्माण आ सार्वजनिक भवन एवं पूर्वाधार पुनर्निर्माण लगायत के विषयगत विषय में विमर्श भेल वो बतौलन। जुन ज्ञानको भण्डार अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ छ त्यो भोलिका दिनमा हामी विपद कहिले आउँछ र त्यसपछि मात्रै हामीले काम गरौँला भनेर सोच्नु हुँदैन। हामीले अहिले नै त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो जुन ज्ञान छ, जुन खालको अनुभव छ, त्यो अनुभवलाई हामीले चाहिँ डकुमेन्ट गरिकन त्यसलाई चाहिँ राख्न जरुरी छ, जसले गर्दा त्यो भावी पुस्तालाई चाहिँ त्यो चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ। हाम्रै पुस्ताले पनि चाहिँ कुनै विपद आइलाग्यो भने यो अनुभवका आधारमा हामी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। सारा संसारले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्यो, हामीले विभिन्न सहयोगहरू पनि नेपालले चाहिँ प्राप्त गर्यो। प्राधिकरण के पहल में अध्ययन कर लागल पुनर्निर्माण के आर्थिक सामाजिक प्रभाव के ढांचा अध्ययन के संबंध में सेहो सुझाव संकलन कयल गेल ग्यावाली जानकारी दिलन। नेपाल भारत सीमा खुला पर वीरगंज के सचेत नागरिक समाज धरना शुरू कयल गेल। शनि दिन से अनिश्चितकालीन धरना भिनसर 9 बजे से 10 बजे धरि शुरू कयल गेल। नेपाल भारत खुला संवाद समूह के आयोजना में विभिन्न संघ संस्था के सहभागिता में धरना शुरू कयल गेल। समूह के संयोजक कृष्ण पटेल जानकारी करौने। उनका अनुसार नेपाल भारत सीमा बंद भेला पर दुनू देश के नागरिक के पैघ व्यापार घाटा लागल आ सांस्कृतिक कार्य सेहो कर समस्या भरला से यथाशीघ्र बॉर्डर खुलाबा पड़बाक मांग कयलनि। जसपा के नेता शिव पटेल सीमा बंद भेला पर दुनू क्षेत्र के व्यवसायी, होटल व्यवसायी, नागरिक के कारोबार चौपट भेल आ
विवाह के लेल सेहो घर परिवार के पैघ समस्या खेपा पड़ल बतौलन। जाधरि बॉर्डर खुलत तब ताधरि धरना जारी रखब सफाई से बतौलक अछि। वीरगंज भन्सार कार्यालय आगा धरना भ रहल अछि। खुला से मना खुला करू। लॉकडाउन अवधि में हरेक नागरिक के 10,000 भत्ता सरकार के उपलब्ध कराबबाक जेहन नारा लगाओल गेल अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नया नेतृत्व के लिए आई मतदान भेल अछि। महासंघ के 54हम वार्षिक साधारण सभा के बंद सत्र संपन्न भेल संगे आबला वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी चयन के लिए मतदान भेल अछि। महासंघ में 63 पदक लेल 127 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल अछि। महासंघ के वर्तमान विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष हेता। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित अन्य बाकी पद सब में मात्र चुनाव भेल अछि। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए वर्तमान उपाध्यक्ष द्वय चंद्र प्रसाद ढकाल और किशोर प्रधान समूह बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा अछि। दू गोटे कार्य समिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भ चुकल अछि। प्रदेश नंबर 1 से राजेंद्र राउत आ द्विराष्ट्रीय उद्योग वाणिज्य संघ के दिश से संदीप अग्रवाल निर्विरोध चयन भेल अछि। जिला नगर समूह दिश 18 कार्यकारिणी सदस्य के लिए 38 गोट मैदान में अछि। तेना एसोसिएट दिश 19 गोटे कार्यकारिणी सदस्य के लिए 31 आ वस्तुगत संघ दिश 14 पदक लेल 28 गोटे उम्मीदवारी देने अछि। बेस्ट टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।